पायलिया चमकी के नाम, छनकी छनकी बिजुरिया चमकी के नाम, चमकी चमकी। ना वो किसी से फिल्म में काम मांगने गई, ना उन्होंने अपने करियर को बहुत गंभीरता से लिया। जावे जा तेनू रब दा वास्ता, जावे जा तेनू रब दा वास्ता। नाबालिग थी तभी शादी कर ली और शादी की उम्र आने तक माँ भी बन गई। किसी खास रोल की एक्टिंग करने के लिए उनको कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ी और वो अक्सर शूटिंग से भाग खड़ी होती थी। उन्होंने जिस सहजता से फिल्मों में एक्टिंग की, उससे लगता है कि उनको धरती पर एक्टिंग करने के लिए ही भेजा गया था। उनको अपना एक्सप्रेशन दिखाने के लिए नकली चीजों की जरूरत नहीं होती थी, वो एक्टिंग को जीती थी। महज 18-19 साल की उम्र में ऑन स्क्रीन माँ बनने से लेकर कैरेक्टर रोल तक में अपने अभिनय का खूब जलवा बिखेरा। वो क्या है एक मंदिर है। नमस्कार दोस्तों, आज इस खास पेशकश में हम आपको मौसमी चैटर्जी के इन्हीं अजीबोगरीब लेकिन दिलचस्प किस्सों की बात करने वाले हैं। 70 और 80 के दशक में मौसमी चैटर्जी का जलवा था। ऐसा कौन सा बड़ा हीरो नहीं था जिसके साथ मौसमी की जोड़ी नहीं बनी। वो जितनी खूबसूरत थीं, उतनी ही दमदार अदाकारा भी थीं। नेचुरल एक्टिंग और सिंपल ब्यूटी से मौसमी ने लाखों करोड़ों दर्शकों का दिल जीता। एक आम देसी लड़की का रोल हो या आम भारतीय बीवी या बहू की भूमिका, मौसमी हर कैरेक्टर में ऐसे ढल जाती थी जैसे ये रोल उन्हीं को ध्यान में रखकर लिखा। रोने वाले सीन में तो उनको इतनी महारत हासिल थी कि आंखों में आंसू लाने के लिए उनको ग्लिसरीन की भी जरूरत नहीं पड़ती। बस सीन समझाने के बाद डायरेक्टर जैसे ही एक्शन बोलता, मौसमी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते। और आज मेरे कमरे के भीतर चले आए क्योंकि मैं बेसहारा हो गई, मेरा सुहाग गुजर गया, इसीलिए तुमने ऐसा किया। एक बार मौसमी ने बातचीत में कहा था, हाँ ये सच है, ये भी ऊपर वाले का दिया हुआ एक वरदान है। जब किसी दृश्य में मुझे रोना होता था तो मैं सोचती थी कि ये मेरे साथ सच में हो रहा है और मैं रो पड़ती थी। बाबूजी मुझ पर दया कीजिए, सपना मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ, सपना मैंने चोरी नहीं की। हम सब जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी को जानलेवा स्ट्रगल करना पड़ता है, तब कहीं जाकर काम मिलता है। पहचान बनाने में तो और भी ज्यादा संघर्ष है, लेकिन मौसमी चैटर्जी फिल्मी दुनिया की शायद अकेली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका फिल्मी सफर सुनकर कोई भी आश्चर्य में पड़ जाएगा। मौसमी का जन्म 26 अप्रैल 1953 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम है इंदिरा। उनके पिता प्रांतोष चट्टोपाध्याय आर्मी ऑफिसर थे। मौसमी को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था। वो कोलकाता में जहाँ रहती थी, वहाँ कई फिल्म स्टूडियोज थे। ये 1967 की बात है, तब तो मैं 14 साल की थी। एक दिन मौसमी स्टूडियो के सामने से गुजर रही थी, तभी उनको मशहूर फिल्म मेकर तरुण मजूमदार ने देखा और उनको अपनी बंगाली फिल्म बालिका वधू के लिए चुन लिया। तरुण मजूमदार ने ही उनको मौसमी नाम दिया, लेकिन शूटिंग शुरू होने के 2 दिन बाद ही बोर होने लग गयी और अक्सर फिल्म के सेट से भागने लगी। उनको सेट पर रोके रखने के लिए अक्सर वहाँ एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। इसके साथ ही मौसमी को कान पकड़कर खड़े रहने की सजा भी दी जाती थी। इसका खुलासा खुद मौसमी ने किया था। उनके मुताबिक बालिका वधू की शूटिंग की शुरुआत 2 दिन तो मुझे बहुत भाव मिला, लेकिन तीसरे दिन मुझे लगने लगा कि यहाँ पर लीपापोती करके बैठा देंगे। मुझे खेलने का टाइम ही नहीं मिलता था। मुझे सभी चीजों की याद आने लगती थी। इससे मैं सेट छोड़कर ही भाग जाती थी, इसीलिए मुझे वहाँ लॉक करके रखा जाता था। लेकिन मौसमी ने इस फिल्म में लाजवाब काम किया और फिल्म हिट हो गई। इसके बाद तो उनके घर के सामने फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स की लाइनें लग गईं। उनका फिल्मी सफर आगे बढ़ता उससे पहले ही उनकी लाइफ ने नई लाइन पकड़ ली। उस वक्त मौसमी 10वीं में पढ़ रही थी, तभी उनकी चाची की तबीयत बिगड़ गई। उनकी इच्छा थी कि वो मरने से पहले मौसमी की शादी देख लें। उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए मौसमी ने शादी कर ली। उस वक्त मौसमी मुश्किल से 15 साल की हुई होंगी। संयोग देखिए, मौसमी की शादी भी फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखने वाले परिवार में हुई। उनके ससुर मशहूर फिल्मी हस्ती हेमंत कुमार थे और उनके पति जयंत मुखर्जी यानी बाबू मशहूर संगीतकार।
शादी के वक्त मौसमी फिल्म परिणीता में काम कर रही थी। उस जमाने में ये माना जाता था कि शादी के बाद हीरोइन का करियर खत्म हो जाता है, लेकिन मौसमी ने इसे भी गलत साबित कर दिया और बंगाली फिल्मों से बॉलीवुड में एंट्री कर ली। उनको बॉलीवुड में मौका दिया मशहूर डायरेक्टर शक्ति सामंत ने। फिल्म का नाम था अनुराग और मौसमी को निभाना था अंधी लड़की का किरदार। मौसमी को लग रहा था कि बिना किसी ट्रेनिंग के वो अंधी लड़की का किरदार कैसे निभाएंगी, लेकिन अपनी जन्मजात प्रतिभा से मौसमी ने ये रोल बखूबी निभाया। शाम ढले कदम तले मुझको बुलाएगा डाले तेरी बंसी। शादीशुदा हीरोइन वाली ये फिल्म उस वक्त सुपर हिट साबित हुई। यही नहीं, अनुराग फिल्म के लिए मौसमी बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेटेड भी हुई थी। लेकिन रूढ़ियां तोड़ने का मौसमी का सिलसिला यही नहीं रुका। 18 साल की उम्र में मौसमी चैटर्जी मां बन गईं। अब सबको लगा कि शादीशुदा तक तो ठीक है, लेकिन एक बच्ची की मां को कौन डायरेक्टर हीरोइन बनाएगा। पर मौसमी ने एक बार फिर इस धारणा को गलत साबित कर दिया। वो धड़ाधड़ फिल्में साइन करती रहीं और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती गईं। बतौर हीरोइन मौसमी करीब 15 साल फिल्मी पर्दे पर एक्टिव रहीं। उन्होंने उस जमाने के लगभग सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया। शशि कपूर, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राकेश रोशन, सबके साथ उनकी फिल्में आईं। मौसमी चैटर्जी को असली स्टारडम साल 1974 में आई मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से मिला। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा उन्होंने कच्चे धागे, संतान, जहरीला इंसान, घर एक मंदिर, करीब, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, मांग भरो सजना, ज्योति बनी ज्वाला, दासी, प्यासा सावन, स्वयंवर, आनंद आश्रम, अंगूर, घायल, स्वर्ग नर्क, वतन के रखवाले, आग ही आग जैसी कई फिल्मों में शानदार काम किया। मौसमी चैटर्जी ने बतौर हीरोइन सबसे ज्यादा काम विनोद मेहरा के साथ किया। तेरी बंसी नींद चुराए। दोनों ने एक साथ 10 फिल्में की, जिसमें दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। वो क्या है? हिंदी फिल्मों में अपने टैलेंट का जलवा दिखाने के बाद मौसमी ने मराठी फिल्मों में भी काम किया। अपने लाजवाब अभिनय के लिए मौसमी चैटर्जी को साल 2015 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। अच्छा, तो आपने क्या किया था? मैंने क्या किया था? हा? मुझे छेड़ने के लिए आधी आधी रात को गाड़ी का हॉर्न बजाकर पूरी सोसाइटी की नींद खराब करते थे। तो दोस्तों, आपको ये पेशकश कैसी लगी, इस बारे में कमेंट करके बताएं। और हाँ, आपके पसंदीदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर भी करते रहें। धन्यवाद। ऐसी एक नई पेशकश के साथ हम फिर हाजिर होंगे।